नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि टीबिया किसका भाग है। टीबिया जो है वो पैर का भाग है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। टीबिया जो है वो पैर का भाग है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि नौलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है। भारत किस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा ये जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, बिहार राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था। तो भारत में दहेज निषेध अधिनियम जो है वो 1961 में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, 1961 में पारित किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान को दर्शाता है। अनुष्ठान को यहाँ पे कौन दर्शाता है, याद रखिए कल्प जो है वो अनुष्ठान को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासन काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। किसके, याद रखिएगा जहांगीर के चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार थे। जिसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, जहांगीर के शासन काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि हरेली त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। हरेली त्योहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो हरेली त्योहार जो है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाला पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनने का नाम बताइए। तो पहली भारतीय महिला जो है यहाँ पे कौन हो जाएगी, याद रखिएगा रीता फारिया जो है पहली महिला है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, रीता फारिया, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन है, तो याद रखिएगा यहाँ पे इसका कौन सा आंसर करेक्ट जो है सैंडल पीक जो है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जो है सैंडल पीक, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की और। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है कब हुई थी, याद रखिए मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है 1526 ईस्वी को हुई थी। याद रखिएगा 1526 ईस्वी जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुई थी, तो ये भी याद रखिए, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे से प्रभावित करता है। तो भारत का अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे तरह से प्रभावित जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था करता है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट होगा। भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो याद रखिए 1995 में शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, 1995 में किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि भूदान भूदान ग्राम दान आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था। तो किसके द्वारा जो है वो शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। जिसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गोला चुट स्वदेशी खेल किस राज्य से संबंधित। गोला चुट जो है वो किस स्वदेशी खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये जो है वो त्रिपुरा से है। किस राज्य से है, त्रिपुरा से है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट हो गया, त्रिपुरा राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती था। आर्थिक गतिविधि कौन जो है वो भारतीय लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार देती है, तो याद रखिए कृषि यानी एग्रीकल्चर जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, एग्रीकल्चर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि हीरा प्रमुख रूप से किस राज्य में पाया जाता है। हीरा जो है वो प्रमुख रूप से किस राज्य में पाया जाता है, तो याद रखिए हीरा जो प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, हीरा प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है किस राज्य में आयोजित हुआ है, तो याद रखिएगा ये जो है वो मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है। चंडी के पुष्कर ऊंट मेला 2022 में किस राज्य में आयोजित हुआ था। पुष्कर ऊंट मेला जो 2022 में किस राज्य में आयोजित हुआ था, याद रखिएगा राजस्थान में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, राजस्थान राज्य में आयोजित हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
कि भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो भारत में शांत घाटी जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा भारत में शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट, केरल राज्य में जो है भारत में शांत घाटी स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा हिमनद हिमनद निम्न में से कौन है? सबसे बड़ा हिमनद जो है वहां पे कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा गंगोत्री है, ये सबसे बड़ा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, गंगोत्री। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिमंडल जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 11 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 11 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो 1556 ईस्वी को हुआ था। 1556 ईस्वी को हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो 1761 ईस्वी को हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव पर अनुच्छेद है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव पर अनुच्छेद है? तो याद रखिएगा पार्ट यानी 15 में जो है चुनाव का, भारतीय संविधान में चुनाव का प्रावधान है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर देखने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की थी? किस वर्ष जो है वो घोषणा की थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? तो 1943 में की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, 1943 में की थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि कौन सा मंत्रालय रंगोली उत्सव उमंग आयोजित किया है? तो कौन सा मंत्रालय जो है रंगोली उत्सव उमंग आयोजित किया है? तो याद रखिएगा संस्कृति मंत्रालय। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, संस्कृति मंत्रालय। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है। 25 कौन सा भारतीय शहर ताजमहल का घर है? तो कौन सा भारतीय शहर जो है ताजमहल का घर है? तो याद रखिएगा आगरा शहर जो ताजमहल का घर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, आगरा शहर। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि निम्न से कौन सा भारत में नहीं पाया जाता? कौन जो है वो भारत में नहीं पाया जाता? तो याद रखिएगा हिमशैल जो है वो भारत में नहीं पाया जाता। 26 का बी जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा हिमशैल। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि हुनर हाट 2024 में कहाँ मनाया गया है? तो हुनर हाट जो है 2024 में कहाँ पे मनाया गया है? तो याद रखिएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि भागवत धर्म का प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के प्रवर्तक जो है वो कृष्ण थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, कृष्ण जो है भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। तो याद रखिएगा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि आइस ऑफ पर्ल कहाँ है? तो आइस ऑफ पर्ल जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा आइस ऑफ पर्ल जो है वो है बहरीन में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, बहरीन में जो है वो आइस ऑफ पर्ल स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि हेर्थ त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? हेर्थ त्योहार जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है? तो याद रखिए जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, जम्मू कश्मीर में जो है हेर्थ त्योहार मनाया जाता है। यहीं पे पहलगाम हमला हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा, करंट अफेयर में पूछने की संभावना है। लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो लोसांग महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया है? तो याद रखिएगा ये जो है वो सिक्किम राज्य में मनाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, सिक्किम राज्य में मनाया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है? तो कौन सा यहाँ पे त्योहार हो जाएगा? तो याद रखिएगा उगादी त्योहार। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उगादी त्योहार। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1526 में हुई थी मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1526 जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि पश्चिम बंगाल का लोकगीत क्या है? लोकगीत है। तो पश्चिम बंगाल का लोकगीत जो है वो है महायोली। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, महायोली जो है वो पश्चिम बंगाल का लोकगीत है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के ऊपरी परत को जो है यहाँ पे क्या कहा जाता है? तो क्रस्ट जो है पृथ्वी के ऊपरी परत को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, क्रस्ट जो है वो पृथ्वी के ऊपरी परत को कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है
कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आगरा शहर को बसाया था? तो किस शासक ने आगरा शहर को बसाया था? तो याद रखिएगा सिकंदर लोदी ने जो है वो आगरा शहर को बसाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध जो है यहाँ पे कब हुआ था? तो याद रखिए चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में हुआ था। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है। याद रखिएगा चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी को हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया था? भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो कब अपनाया था? याद रखिए 26 जनवरी 1950 को जो है भारत अपना राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 है, पृथ्वी पर एक बड़े शुद्रांश का प्रभाव से डायनासोरों का विलुप्त होने वाला सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिए किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिए 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुइस अल्वारेज ने दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो याद रखिएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार जो है वो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो याद रखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1999 में शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 है कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पे गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में त्यागराज आराधना उत्सव नियमित रूप से मनाया जाता है। नियमित रूप से कहाँ पे मनाया जाता है? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, तंजावुर में जो है वो मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 है कि रासलीला याओसांग लाई हरिवा आदि किसके त्योहार है? ये जो है वो किसके त्योहार है? तो याद रखिएगा 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर का प्रमुख त्योहार है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम त्योहार जो केरल राज्य में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ओणम त्योहार जो है केरल राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो है वो किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, कृष्णा नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 है, 1930 में मुस्लिम लीग की अध्यक्ष कौन थे? तो 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो है कौन थे? तो याद रखिएगा मोहम्मद इकबाल जो है वो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, मोहम्मद इकबाल थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 है कि किस देश का उगते सूरज का देश कहा जाता है? तो किस देश का जो है उगते सूरज का देश कहा जाता है? तो याद रखिए एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद जरूर कर लीजिएगा। जो है जापान देश को कहा जाता है। तो याद रखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि कुमार संभव किसकी रचना है? तो कुमार संभव जो है वो कालिदास की रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, कालिदास की रचना जो है वो कुमार संभव है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो 1191 ईस्वी को हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी को हुआ था। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 है, केरल में प्रतिवर्ष त्रिशूरपुरम उत्सव किस प्रसिद्ध मंदिर के आयोजित किया जाता है? किस प्रसिद्ध मंदिर को आयोजित किया जाता है? तो याद रखिए अडुकुनाथन मंदिर को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, अडुकुनाथन मंदिर को आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 52 है कि भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? भगवान महावीर का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? तो याद रखिएगा ये जो है बिहार राज्य में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, बिहार राज्य में हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 53 है कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वहां कौन हो जाएगा? तो ब्राजील जो है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 54 है कि निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध नॉकआउट से है? तो किस खेल का संबंध जो नॉकआउट से है? तो याद रखिएगा बॉक्सिंग का जो संबंध है इससे है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, बॉक्सिंग का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 55 है कि जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक जो है वो महावीर स्वामी माने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो लोसर महोत्सव जो है
वो लद्दाख में मनाया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 57 है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो खानवा का युद्ध जो है वो यहाँ पे कब हुआ था, तो याद रखिए खानवा का युद्ध जो है हुआ था 1527 ईस्वी को, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। 1527 ईस्वी को जो है वो खानवा का युद्ध हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 58 है कि दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था, तो याद रखिए किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था, तो हरिहर वन के द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, हरिहर के द्वारा स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 59 है कि नर्मदा नदी को कौन सा बांध बना है, तो नर्मदा नदी पर जो है वो सरदार सरोवर बांध बना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है, सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 60 है, 60 की पुस्तक लाइफ डिजाइन के लेखक कौन है, तो पुस्तक एक है जो लाइफ डिजाइन, इसके लेखक कौन है, तो याद रखिए श्री अरविंदो घोष जो है इसके लेखक हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, श्री अरविंदो घोष जो है इसके लेखक हैं, तो याद रखिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग कितना क्वेश्चन जो पहले से याद था, तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।